हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ। तो विश्व के सफलता नेटवर्क कार्यकर्ताओं के 20 अन्य लोकप्रिय सिद्धांत। तो कहता है इसमें सम्मोहन बनाए रखना। कहता है कि नेटवर्किंग की हर समस्या का एक सरल उपाय है किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करना। नेटवर्किंग की हर समस्या का एक सरल उपाय है किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करना, लिंडा अगेस का कहना है। कहता है कि कई वर्षों तक मुझे व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ कर्मचारी के रूप में काम करने का सुअवसर मिला था। कई वर्षों तक मुझे व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ कर्मचारी के रूप में काम करने का सुअवसर मिला था। हम आसानी से गोर्बाचेव, येल्त्सिन, थैचर, मेजर्स, मिटरैंड और मंडेला से मिल सकते थे और उनके निकट जा सकते थे। व्हाइट हाउस के हम सभी वरिष्ठ कर्मचारियों को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बारे में जानने का सुअवसर प्राप्त था। मैंने राष्ट्रपति बुश के साथ 5 वर्ष तक काम किया और यह एक बहुत ही उत्साहपूर्ण समय था। जब भी मुझे खाली समय मिलता था तो सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को फ़ोन करने के लिए दौड़ता था और उस समय की हर घटना महत्वपूर्ण थी। मैं हवाई जहाज़ में राष्ट्रपति बुश के साथ खाना खाने के बारे में अक्षरशः अपनी पत्नी को बताता था। एक समय मैं अकेला 4 प्रदेशों के अध्यक्षों के साथ एक कक्ष में बैठा था। उस समय प्रदेश अध्यक्षों के अलावा कक्ष में प्रदेश सचिव जेम्स वेकर और जूनियर लेवल में केवल मैं और व्हाइट हाउस के चीफ स्टाफ जॉन सुन्नू मौजूद थे। मैंने बाद में अपनी पत्नी को इस दृष्टांत के बारे में बताया। बाद में मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, आपने मुझे यह नहीं बताया कि मैं उस कक्ष में अकेला था। पर आदमी का स्वभाव बहुत समय तक एक जैसा नहीं रहता। हम वहाँ बहुत दिन तक नहीं टिक सके। पारिवारिक मोह और आवश्यकताएं हमें इससे ज़्यादा दायित्वपूर्ण काम की ओर प्रेरित करती है। उत्साह चला जाता है। जब मैं पहली बार व्हाइट हाउस से घर आया था तब मैं और मेरी पत्नी रात भर व्हाइट हाउस के बारे में चर्चा करते रहे, परंतु कुछ समय बाद सारा उत्साह ठंडा पड़ गया और मैं 1 मिनट में ही उसे पत्नी को सारी बात बता देता था और धीरे धीरे मैं भी उन तमाम पतियों की तरह जवाब देने लगा जैसे उनकी पत्नियां जब यह पूछती कि आज ऑफिस में क्या हुआ तो कुछ नहीं। क्या वास्तव में आज व्हाइट हाउस में कुछ नहीं हुआ? क्या आप वहां बच्चों की तरह खेलने के लिए गए थे? क्या राष्ट्रपति पूरी दिन खेलते रहे? मेरी पत्नी को समाचार पत्रों के माध्यम से सब कुछ मालूम पड़ जाता था और वह मेरी झूठाई पकड़ लेती थी। मैं ओह करते कहता था, हाँ ठीक है। आज कोरियन युद्ध स्मारक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ रोज गार्डन उत्सव था। वास्तव में यह मेरा कार्यक्रम था और हाँ, मैं भोज के समय अंतरिक्ष वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उत्सव में आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों से मिला। ऐसे क्षण तमाम विशिष्ट मेहमानों से मिला। ऐसे क्षण आते थे जब वे फिर से उत्साह वापस आ जाता था। जब किसी नए आगंतुक को लेकर मैं ओवल ऑफिस में आता था तो मुझे पता चलता था कि किस जिज्ञासा के साथ वे इसे देख रहे हैं। उनको घबराया हुआ देखकर मैं भी घबरा जाता था। आखिर कारण क्या है? मैं सोचता था यह सब राष्ट्रपति बुश का कमाल है। वास्तव में वह एक अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में आप गलत नहीं सोच रहे। जब मैं नए आगंतुकों को राष्ट्रपति बुश से मिलवाने के लिए लाता था तब मुझे फिर से एक नए सम्मोहन का एहसास होता था
कि ये सब स्वतंत्र दुनिया के नेता राष्ट्रपति बुश की वजह से है। व्हाइट हाउस में प्राय आने वाले आगंतुकों में अस्वस्थ बच्चों का ग्रुप होता था, जो अस्वस्थ बच्चों के कल्याण के लिए संस्थाएं बनाना चाहता था। जॉर्ज बुश, जिन्होंने बहुत साल पहले अपना एक जवान बेटा खो दिया था, ऐसे लोगों की बहुत मदद करते थे। मुझे याद है कि एक बार ओवल ऑफिस में एक बहुत बीमार बच्चा आया था और वह कीमोथेरेपी की वजह से गंजा हो चुका था। राष्ट्रपति बुश ने उस बच्चे से पूछा, तुम वाशिंगटन में काफ़ी समय से रह रहे हो, लोग तुम्हारी बीमारी के बारे में और पूरे शहर में इधर उधर भटकने के विषय में मुझे बता चुके हैं, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? रुको, मैं जानता हूँ, हवाई और अंतरिक्ष म्यूजियम, वह बहुत अच्छा है। नहीं राष्ट्रपति महोदय, उस छोटे बच्चे ने राष्ट्रपति बुश की ओर देखते हुए कहा, आप सबसे अच्छे हैं। जब आपकी अपनी बिजनेस में रुचि कम हो जाए तो इसका एक सरल उपाय है, कुछ नए लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनके सपने साकार करने में उनकी मदद कीजिए। उनके उत्साह को देखकर एक बार फिर आप तन मन से अपने बिजनेस में जुट जाएंगे। मैं राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका के व्हाइट हाउस संवाददाता से अक्सर विचार विमर्श किया करता था। हम एक दूसरे के मित्र बन गए थे और अक्सर एक साथ दोपहर का भोजन करते थे। एक दिन मैं ओवल हाउस से बाहर निकलकर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया। उस समय वह राष्ट्रपति, प्रकाशक और अपनी पत्रिका के संपादक मंडल के साथ हो रही मीटिंग में था। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर अपने प्रसिद्ध प्रकाशक की ओर देखते हुए सिर हिलाकर कहा, वास्तव में वह पूरी तरह से इसमें रम गया है। अजीब बात यह है कि मैं जानता था कि वह क्या कहना चाहता है, क्योंकि वह इतना अधिक काम करता है। यह सब जॉर्ज बुश की वजह से है, वरना हम सब तो मरियल घोड़े की तरह थे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाशक का दृष्टिकोण अपनी जगह सही था। हम लोग अंधे हो चुके थे और आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर, जो बिजनेस के भविष्य के बारे में अच्छी तरह देख और समझ सकते हैं, वे भी सही हैं। आप शायद ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी अंतर्दृष्टि खो चुके हैं, जिसे यह भी ध्यान नहीं है कि उसके हाथ में क्या है। अतः फिर से उत्साह और रुचि लाने के लिए किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर कीजिए। आप देखेंगे कि आपका सुनहरा सपना वापस आ गया। चैप्टर नंबर 19 कहता है, क्या वास्तव में कोई समस्या है? कृपया खड़े हो जाएं। नैन्सी डॉर्नन कहते हैं कि जब आप नेटवर्क बना रहे होते हैं, उसी समय आपको यह पता चल जाता है कि वास्तविक समस्या न तो डिस्ट्रीब्यूटर की सेल तकनीक में है या न उनकी अनुसरण करने की क्षमता है, बल्कि वास्तविक समस्या उनकी शादी, उनके बच्चे, उनके माता पिता और उनका खर्च है। कहता है कि आप भले न चाहें, पर जब आप कुछ लोगों का नेटवर्क बनाते हैं तो शीघ्र ही आपको एक सलाहकार की उपाधि मिल जाती है। आपके डिस्ट्रीब्यूटर एक सप्ताह तक आपके नेटवर्क बिजनेस की बारीकियों को समझने और अपने बिजनेस तकनीक को परिमार्जित करने के बाद आपके सामने आई वास्तविक समस्याओं को रखेंगे और वे चाहेंगे कि इन समस्याओं से निपटने के लिए आप उन्हें उचित सलाह दें। तैयार हो जाइए। यदि आप यदा कदा अखबार पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि किस तरह दुनिया जंगल बनती जा रही है। संसार में हर तरह की समस्याएं हैं, उनमें से आप भी अछूते नहीं होंगे। रोती हुई पत्नी कहेगी उसका पति अपनी बेटी को गाली दे रहा है। आपके सबसे अच्छे और नौजवान लीडर को ड्रग लेने की लत है। आपकी सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी का लीडर अचानक घोषणा करेगा कि उसका तलाक हो गया है। इनमें से किसी को ग्रुप नहीं चाहता, या ग्रुप में खराब करना है तो दोनों ग्रुप में चाहिए। घबराइए नहीं, न ही शिकायत कीजिए। जब आप लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, तो देर या सवेर उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। इस संदर्भ में आपसे अनुभवी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा बताए गए कुछ सलाह निम्न हैं। चूँकि आप नेटवर्क बिजनेस के लीडर हैं, इसीलिए आप शादी, तलाक और आर्थिक सलाह के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए,
क्योंकि आप नहीं। सिर्फ सुनिए, बोलिए मत, ढेर सारे प्रश्न पूछिए। तब तक कोई सलाह या टिप्पणी मत कीजिए। जब तक कोई सलाह या टिप्पणी मत कीजिए जब तक आप दोनों पक्षों को सुन न लें, विशेष रूप से उस समय जब आपको लगे कि जिस व्यक्ति को आपने अभी सुना है वह सही है। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक समस्याओं के बारे में जल्दी नहीं बताता। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक समस्याओं के बारे में जल्दी नहीं बताता। जो कुछ वह बताता है वह वास्तविकता से परे होता है और जो वह छुपाता है वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप स्वतः अपनी सलाह देने के लिए लालायित हैं तो इसमें उनके मन में आपके प्रति आदर घटेगा। किसी भी महिला सदस्य को अपनी पत्नी या उनके पति की मौजूदगी में ही सलाह दीजिए। अच्छा होगा दोनों उपस्थित रहें। आपको सावधान किया जाता है। कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर से यह मत कहिए कि वे अपनी नियमित नौकरी छोड़कर पूरे समय नेटवर्क बनाने में जुट जाए। इस तरह के सलाह के लिए आपके पास आते हैं तो उनसे कहिए कि तब तक वे अपनी नौकरी न छोड़ें जब तक कि नेटवर्क से होने वाली उनकी आमदनी उनकी नौकरी की आमदनी से 5 गुना न हो जाए। यदि वे पहले ही अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं और फिर आपके पास सहमति प्राप्त करने के लिए आए हैं तो उन्हें कोई राय मत दीजिए। यदि आप कुछ कहते हैं और बाद में कुछ गलत हो जाए तो सारा दोष आपके सिर मढ़ेंगे। तो पता यदि वे पहले नौकरी छोड़ चुके हैं और आपके पास सहमति प्राप्त करने के लिए आए हैं तो उन्हें कोई राय मत दीजिए। यदि आप कुछ कहते हैं कि बाद में कुछ गलत हो जाए तो भी सारा दोष आपके सिर मढ़ेंगे। इसके बजाय उनसे कहिए कि विनम्रतापूर्वक जाकर अपनी पुरानी नौकरी ज्वाइन कर ले या फिर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले। भले ही वे अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के सामने सेखी बघाड़ते हो कि हमने नेटवर्क बिजनेस में इतनी सफलता प्राप्त कर ली कि अपनी नौकरी छोड़ दी। यह कहना उनके लिए आसान है, पर नियमित आमदनी के बिना नेटवर्क बिजनेस विकसित करना आसान नहीं है। यह रहस्य की बात है कि किसी कारण से जो लोग अपनी नौकरी को छोड़कर पूरे समय नेटवर्क के काम में जुट जाते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से फ्लैट होकर गिर जाते हैं। मुझे आज तक किसी ने इतना संतोषजनक कारण नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है, परंतु इसका होना तय है। इस सिद्धांत के अनुसार नौकरी व्यक्ति को अनुशासित रखती है और अनुशासन का पालन नेटवर्क बिजनेस में सहायक सिद्ध होता है। इस सिद्धांत के अनुसार पूरे समय तक काम करने वाले नेटवर्करों का कोई बॉस न होने के कारण और गलत आदतों की शिकार हो जाते हैं और जो दायित्व निभाने की जिम्मेदारी लेते हैं उसे ठीक से भी कर भी नहीं पाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नेटवर्क बनाने में जनसंपर्क का बड़ा महत्व है और नौकरी में रहते हुए जनसंपर्क बढ़ाने का लाभ मिलता है। दूसरों का सुझाव है कि नेटवर्क विकसित करना व्यक्ति की आमदनी पर निर्भर करता है। नए नेटवर्क में आधे समय में अपनी नौकरी से दुगनी आमदनी होती है, पर जब आप नौकरी छोड़ देते हैं तब भी आपकी आमदनी 1/3 कम हो जाती है। एक पुरानी कहावत है कि मेढक तब तक नहीं कूदता जब तक उसके पास लैंड करने के लिए ज़मीन नहीं होती, और जब आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाए कि आपको अपनी पुरानी नौकरी करने में नुकसान उठाना पड़े, तब निश्चित रूप से नौकरी छोड़ने का सही समय आ गया और अब पूरी तरह से आप अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। ओके, थैंक्स, बाय बाय।